हेलो एवरीवन, वेलकम टू इको आवर। आज की क्लास में हम करेंगे क्लास नंबर 5, यूनिट है बिजनेस स्टडीज़ और कोर्स चल रहा है हमारा पंजाब लेक्चरर कैडरे कॉमर्स के लिए। सीक्वेंस में सिलेबस के अकॉर्डिंग नेक्स्ट टॉपिक आपका बनता है ई कॉमर्स, उसके मीनिंग, उसकी अपॉर्चुनिटीज़ एंड बेनिफिट्स। ठीक है, ये सारी चीज़ें हम आज की क्लास में ख़त्म करेंगे। प्लस क्लास को एंड तक ज़रूर देखना। आज की क्लास में भी आपका वैसे ही थ्योरी प्लस एमसीक्यू रहेगा। पहले हम इस टॉपिक की थ्योरी को कवर करेंगे, देन हम इसके एमसीक्यू प्रैक्टिस करेंगे। सो स्टार्ट करते हैं विद द मीनिंग ऑफ ई कॉमर्स। ई कॉमर्स होता क्या है? ई कॉमर्स का मतलब होता है बाइंग एंड सेलिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इंफॉर्मेशन ओवर एन इलेक्ट्रॉनिक मेथड। जब हम गुड्स को खरीदते, बेचते या फिर एक्सचेंज करते हैं गुड्स को, सर्विसेज को, अपनी इंफॉर्मेशन को ओवर एन इलेक्ट्रॉनिक नेटवर्क, मतलब हम इंटरनेट का यूज़ करके जब हम ये चीज़ें एक्टिविटीज़ करते हैं उसे हम ई कॉमर्स कहते हैं। बट ई कॉमर्स में केवल ये चीज़ें नहीं आती, उस पर डिजिटल पेमेंट्स भी आता है, सप्लाई चेन मैनेजमेंट भी आता है और इलेक्ट्रॉनिक डेटा इंटरचेंज भी आता है। तो आपको याद रखना है ई कॉमर्स का बेसिकली मतलब तो यही है कि बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज थ्रू नेटवर्क। बट उसमें जब हम पेमेंट कर रहे हैं, गुड्स एंड सर्विसेज एक्सचेंज कर रहे हैं, एक्सचेंज के बदले जो हम पेमेंट कर रहे हैं वो भी ऑनलाइन मोड में कर रहे हैं, तो वो भी डिजिटल पेमेंट, सप्लाई चेन मैनेजमेंट और जो भी डेटा इंटरचेंज हो रहा है, एक्सचेंज हो रहा है, ये सारी टर्म्स भी किस में आएंगी? ये सारी टर्म्स भी ई कॉमर्स में आएंगी। तो आपको ये ध्यान में रखना है। हिंदी में भी यही चीज़ ऐड की गई है। इंटरनेट और इलेक्ट्रॉनिक नेटवर्क्स का यूज़ करके गुड्स, सर्विसेज या फिर इंफॉर्मेशन को ख़रीदना और बेचना ही ई कॉमर्स कहलाता है। इसमें सिर्फ ऑनलाइन शॉपिंग नहीं बल्कि ऑनलाइन पेमेंट भी आता है, डिजिटल ट्रांसफ़र भी आता है। तो आपको ये चीज़ें याद रखनी है। नेक्स्ट टॉपिक है आपके पास अपॉर्चुनिटीज़ एंड बेनिफिट्स ऑफ ई कॉमर्स। बेनिफिट्स को हमने 3 पर्सपेक्टिव में पढ़ना है। पहला पर्सपेक्टिव है टू बिज़नेस, कि बिज़नेस को क्या बेनिफिट्स है ई कॉमर्स का, कंज्यूमर को क्या बेनिफिट्स है ई कॉमर्स का, देन सोसाइटी को क्या बेनिफिट्स है ई कॉमर्स का। और यहाँ से क्वेश्चंस अक्सर पूछे जाते हैं। सो स्टार्ट करते हैं कि बिज़नेस को क्या बेनिफिट है ई कॉमर्स का। यहाँ पे मैंने बेनिफिट्स ऐड किए हैं और यहाँ पे मैंने एग्ज़ाम पॉइंट और उनके मीनिंग जो भी आपको पढ़ने हैं। सबसे पहले ग्लोबल रीच, बिना किसी इंफ्रास्ट्रक्चर को खड़े किए फिज़िकली आप यहाँ से कहीं भी रीच कर सकते हो अपने बिजनेस को। एक्सपैंड द मार्केट प्लेस फ्रॉम लोकल टू नेशनल लेवल टू अ ग्लोबल ऑडियंस विदाउट सेटिंग अप अ स्टोर्स, फिजिकल स्टोर्स अब्रोड। ठीक है, अगर आपकी कंपनी इंडिया की है तो आप उससे, ये नहीं ज़रूरी कि आप उसे बाहर भी जाके उसका इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा करो, उसकी बिल्डिंग बनाओ, फिर वहाँ पे अपना बिज़नेस चलाओ, ऐसा नहीं ज़रूरी। आप ऑनलाइन मोड में भी अपना बिज़नेस यहाँ से लोकल नेशन से स्टार्ट करके आप उसको ग्लोबल रीच तक पहुँचा सकते हो, ग्लोबल ऑडियंस तक पहुँचा सकते हो। ठीक है, बिना किसी विदेश पे दुकान खोले एक छोटा बिजनेसमैन भी पूरे वर्ल्ड में अपना सामान बेच सकता है। कॉस्ट रिडक्शन, जब देखो बिल्डिंग नहीं है, ठीक है, रेंट नहीं पे करना पड़ेगा, इलेक्ट्रिसिटी बिल्स नहीं पे करने पड़ेंगे, तो इससे जो बिज़नेस की कॉस्ट है, ऑपरेशनल कॉस्ट, वो बहुत ज़्यादा कम हो जाएगी, पेपर वर्क कम हो जाएगा। तो इसका ये बेनिफिट मिलेगा कि जो कंज्यूमर को प्रोडक्ट्स मिल रहे हैं वो थोड़े लो प्राइसेस पे भी मिलने शुरू हो जाएंगे। तो लोअर्स ऑपरेशनल कॉस्ट बाय एलिमिनेटिंग मिडल मैन। ठीक है, मिडल मैन नहीं है, पेपर वर्क नहीं है, शोरूम का रेंट नहीं है, बिजली का खर्चा नहीं है, आप ऑनलाइन मोड से अपना बिज़नेस स्टार्ट कर रहे हो, तो उससे ये फ़ायदा होगा, बिज़नेस की ऑपरेशनल कॉस्ट कम हो जाएगी और अल्टीमेटली फ़ायदा उसको कंज्यूमर को मिलेगा। नेक्स्ट है 24/7 ऑपरेशंस का मतलब है 24 घंटे और 7 दिन बिजनेस चलता है, किसी भी दिन बिजनेस ऑफ नहीं होता ऑनलाइन मोड में। बिजनेस वेबसाइट्स रन नॉन स्टॉप अलाउइंग कस्टमर टू प्लेस ऑर्डर एनी टाइम, डे और नाइट। और आज के टाइम पे अगर आप रात को 2 बजे भी ऑर्डर करो तो आप ऑर्डर कर सकते हो। वो किसकी वजह से? वो ई कॉमर्स की वजह से, क्योंकि वो 24 घंटे और 7 दिन काम करते हैं बिजनेस ऑनलाइन मोड में, जिससे सेल्स बूस्ट होती हैं और बिजनेसेस को फ़ायदा होता है। डायरेक्ट कस्टमर लिंक, अब जो मिडल मैन्स हैं वो बीच में से हट चुके हैं। ठीक है, तो डायरेक्ट कस्टमर लिंक बनता है ई कॉमर्स की हेल्प से। जो कस्टमर है वो डायरेक्ट प्रोड्यूसर के कांटेक्ट में आते हैं, प्रोड्यूसर डायरेक्ट कस्टमर के कांटेक्ट में आते हैं। बीच वाले जो मिडल मैन्स हैं, ब्रोकर्स हैं, इनका कोई भी लेना देना नहीं है ई कॉमर्स में। अनेबल्स कंपनीज टू एस्टैब्लिश डायरेक्ट कॉन्टैक्ट विद कस्टमर, और ये किस मोड से होता है? B2C से।
B2C का मतलब है बिजनेस टू कस्टमर, डायरेक्ट बिजनेस कस्टमर के लिंक में आता है और कस्टमर डायरेक्ट बिजनेस के लिंक में आता है। रिटेलर, होलसेलर, ये सब यहाँ से निकल जाते हैं ई कॉमर्स में, ठीक है। पर्सनलाइज्ड मार्केटिंग यूजेस डेटा एनालिटिक्स, जो हमारे ऑनलाइन बिजनेसेस होते हैं ना, फॉर एग्जांपल हम बात कर सकते हैं अमेज़ोन की, फ्लिपकार्ट की, हम बात कर सकते हैं मीशो की, और भी बहुत सारी वेबसाइट्स हैं, एप्लीकेशंस हैं। ये लोग हमारे टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस के डेटा को यूज़ करते हैं, ठीक है। हम किस चीज़ को बार बार ख़रीद रहे हैं, किस चीज़ को बार बार कार्ट में डाल रहे हैं, तो इससे वो कस्टमर्स की प्रेफरेंसेस को ट्रैक करते हैं और अपनी पर्सनलाइज मार्केटिंग करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैंने अमेज़ोन खोला तो मैं बार बार अगर ड्रेसेस को सर्च कर रही हूँ या फिर मैं बार बार मेकअप कॉस्मेटिक को सर्च कर रही हूँ, तो मुझे बार बार मेरे एप्लीकेशन के ऊपर कौन सी ऐड देखने को मिलेगी ड्रेसेस की, कि इतना परसेंट डिस्काउंट चल रहा है, इतना परसेंट ये चल रहा है, इतना परसेंट ये ऑफ़र चल रहा है। तो बिजनेसेस है, ऑनलाइन बिजनेसेस, इससे वो उनको फ़ायदा होता है और पर्सनलाइज मार्केटिंग करते हैं। नेक्स्ट है बेनिफिट्स टू कस्टमर्स। अब कंज्यूमर्स को क्या बेनिफिट्स हैं, यहाँ पे बेनिफिट्स, यहाँ पे वही एग्ज़ाम पॉइंट। सबसे पहले कन्वीनियंस, आप कभी भी कहीं पे भी बैठे, रात दिन, अगर आप घर पे नहीं हो, अगर आप ऑफिस में हो और आपको कुछ अर्जेंट चाहिए, आप कहीं भी शॉपिंग कर सकते हो। बट अगर ये ई कॉमर्स ना होता तो आपको वेट करना होता दिन होने का, दुकानें खुलने का, फिर आप जाके वहाँ से सामान खरीदते। बट अब ये ऐसा कुछ भी नहीं है। शॉपिंग कैन बी डन फ्रॉम द कंफर्ट ऑफ वंस होम ऑफिस यूजिंग स्मार्टफोन्स एंड लैपटॉप। कहीं भी जाने की ज़रूरत नहीं है, घर बैठे एक क्लिक पर सामान ऑर्डर हो जाता है। तो ये फ़ायदा मिला है ई कॉमर्स का कस्टमर्स को। नेक्स्ट है वाइडर चॉइस, आप कंपैरिजन कर सकते हो, ठीक है। आप ब्राउज़ कर सकते हो, आप बहुत सारे प्रोडक्ट्स को ग्लोबली सर्च कर सकते हो, अलग अलग वेबसाइट्स पे भी आप उनको कंपेयर कर सकते हो, उनके प्राइस, उनकी क्वालिटी और उनके ब्रांड्स को। कंज्यूमर्स कैन ब्राउज एंड कंपेयर मिलियंस ऑफ प्रोडक्ट्स फ्रॉम मल्टीपल ग्लोबल सेलर साइमल्टेनियसली। एक साथ आप ये सब चीज़ें कर सकते हो, एक ही स्क्रीन पर हज़ारों ब्रांड्स और उनके प्राइजेस को आपस में कंपेयर करके, और जो कंज्यूमर को बेस्ट लगता है उसकी यूटिलिटी के हिसाब से वो चीज़ परचेज कर लेगा। नेक्स्ट है प्राइस कंपैरिजन एंड डिस्काउंट्स। ये चीज़ वही हो गई कि अगर आप कंपेयर कर रहे हो अलग अलग वेबसाइट्स पे, अमेज़ॉन, फ्लिपकार्ट, मीशो, सवाना, इन वेबसाइट्स पे अगर आप सर्च कर रहे हो और अगर आपको कहीं पे भी प्राइस डिफरेंसेस मिलता है, ह्यूज प्राइस डिफरेंसेस, तो आप उन वेबसाइट्स को हटा के जहाँ पे कम मिल रहा है वहाँ पे आप उनको डायरेक्ट परचेज कर सकते हो। डायरेक्ट एक्सेस टू प्रोड्यूसर ऑफन रिजल्ट इन चीपर प्राइजेज। अगर हमारा जो हमने ऊपर पढ़ा था B2C की वजह से हमारा डायरेक्ट लिंक बनता है प्रोड्यूसर से, जिसकी वजह से हमारे प्रोडक्ट हमें सस्ते मिलते हैं। ऑनलाइन पोर्टल्स लो इंस्टेंट प्राइस कंपैरिजन। ऑनलाइन पोर्टल्स में हम प्राइजेस को ईजिली कंपेयर कर सकते हैं और जहाँ पे हमें बेस्ट प्राइस मिलेगा कस्टमर को, वो वहाँ पे परचेज कर लेगा। नेक्स्ट है इंस्टेंट डिलीवरी ऑफ डिजिटल गुड्स। जितने भी डिजिटल गुड्स हैं लाइक ई बुक्स हो गया, जैसे किंडल, सॉफ्टवेयर्स, म्यूज़िक्स एंड मूवीज़, ये हमें डिलीवर्ड हो जाते हैं जब हम पेमेंट करते हैं। जब उनकी हम सब्सक्रिप्शन ले लेते हैं तो इंस्टेंट हमें वो चीज़ें रिसीव हो जाती हैं। तो ये फ़ायदे हैं कंज्यूमर्स को। नेक्स्ट है समाज के लिए क्या फ़ायदे हैं ई कॉमर्स के सोसाइटी के तरफ। पहला तो ये इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन करता है, पर्यावरण की सुरक्षा, क्योंकि रिड्यूस्ड फिजिकल कम्यूटिंग टू शॉपिंग मॉल्स मार्केट लेड्स टू लोअर वेहिकुलर ट्रैफिक। अब हमने, अगर आपने देखा हो, अब जो लोग हैं ना बहुत कम निकलते हैं बाहर, अगर अर्जेंट है तो ही जाते हैं, जैसे ऑफिसेज वगैरह में तो जाना ही है। बट अगर शॉपिंग वगैरह की बात आती है तो लोग घर पे बैठ के ही उन चीज़ों को ऑर्डर कर लेते हैं, जिसकी वजह से जो ट्रैफिक है और जो पॉल्यूशन क्रिएट होता है व्हीकल से, वो बहुत ज़्यादा कम हो गया और उसने इन्वायरमेंट को सेव किया है। फ्यूल कंजम्पशन हमारी कम हुई है, एयर पोल्यूशन कम होता है ई कॉमर्स की वजह से। रूरल एंड रिमोट एरिया एम्पावरमेंट enables people in remote villages, छोटे छोटे विलेजेस, स्मॉल टाउन्स और बैकवर्ड एरियाज़ के लोगों को हाई क्वालिटी गुड्स एंड सर्विसेज घर बैठे ही मिल जाती हैं इसकी वजह से, ई कॉमर्स की वजह से। जो जैसे कुछ चीज़ें हैं अभी तक भी
कुछ एरियाज़ ऐसा है अभी तक भी जो मार्केट से असेस नहीं है डायरेक्टली। तो ये जो ऑनलाइन शॉपिंग्स हैं, ऑनलाइन वेबसाइट्स हैं, अमेज़ॉन, फ्लिपकार्ट, किंडल और भी बहुत सारी, अब तो मेडिसिन्स भी ऑनलाइन आने लग गई हैं। अब तो मेडिकल टेस्ट भी ऑनलाइन होने लग गए हैं। तो ये सब चीज़ों ने फ़ायदा दिया है विलेजेस और स्मॉल टाउन्स को, जो जिनको बाहर जाना पड़ता था, अब उनके घर बैठे ही ये सारी चीज़ें होने लग गई हैं। गांव या छोटे कस्बों में रहने वाले लोग वही सामान खरीद सकते हैं जो बड़े मेट्रोज के लोग खरीदते हैं। डिजिटल इंक्लूजन एंड फाइनेंशियल लिटरेसी, इस पे क्या है, ई कॉमर्स की वजह से गांव-गांव के लोग ऑनलाइन पेमेंट कर रहे हैं, है ना, यूपीआई का यूज़ कर रहे हैं, नेट बैंकिंग का यूज़ कर रहे हैं, ये सब चीज़ें वो लोग सीख रहे हैं अब, जिससे ब्लैक मनी इंडिया में कम हो रही है। तो इससे कैशलेस ट्रांजैक्शन हो रही है। पहले लोग बैंक्स का इस्तेमाल नहीं करते थे, काफ़ी जो विलेजेस वगैरह में, स्मॉल टाउन्स में हैं, वो घर पे ही सेविंग करते थे। बट अब वो लोग बैंक्स जा रहे हैं, बैंक में अपना सेव कर रहे हैं पैसा, बैंक से ही यूज़ कर रहे हैं पैसा, ट्रांजेक्शन्स कर रहे हैं, जिससे फाइनेंशियल इंक्लूजन ज़्यादा हुई है। ठीक है, ई कॉमर्स की वजह से गांव-गांव के लोग पेमेंट्स कर रहे हैं, सीख रहे हैं, जिससे देश में ब्लैक मनी कम होती है, इकोनॉमी डिजिटल बनती है। नेक्स्ट है ग्रोथ एंड इकोसिस्टम एम्प्लॉयमेंट। अब ये तो बात रही कि सेल्समैन वगैरह की ई कॉमर्स की वजह से जॉब्स कम हो गई हैं, बट जो पैकेजिंग है, डिलीवरी है, उनकी जॉब अपॉर्चुनिटीज़ हैं वो ज़्यादा हो गई हैं। ठीक है, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी इन सेकेंडरी स्पॉट लाइक लॉजिस्टिक्स, कुरियर सर्विसेज, पैकेजिंग, वेयर हाउसिंग, डिजिटल मार्केटिंग सर्विसेज, सॉफ्टवेयर मेंटेनेंस, इन सब की जो जॉब्स क्रिएशन है वो ज़्यादा हुई है। ये भी एक साइड पे उनका बैड इफ़ेक्ट पड़ा है कि जो सेल्समैन है, वर्कर्स हैं, जो एक्चुअल शॉप पे काम करते हैं, उनकी जॉब कम हुई है ई कॉमर्स की वजह से। एक बार देख लो, भले ही फिजिकल दुकान पर सेल्स एग्जीक्यूटिव की जॉब कम हुई है, लेकिन डिलीवरी बॉयज़, वेयर हाउस स्टाफ, पैकेजिंग टीम, इन सब की नौकरियां बढ़ी हैं। रिडक्शन इन प्राइजेस ऑफ एसेंशियल सर्विसेज, जैसे अब ऑपरेशनल कॉस्ट कम हो गई है ना, क्योंकि हमें रेंट नहीं देना पड़ रहा, हमें इलेक्ट्रिसिटी बिल नहीं देना पड़ रहा, जिसकी वजह से कंज्यूमर तक जो प्रोडक्ट पड़ेगा, जो एसेंशियल सर्विसेज मिलेंगी, वो कम प्राइसेस पे मिलेंगी। तो ये फ़ायदा हुआ है सोसाइटी को। अब थ्योरी ख़त्म कर लिया हमने। आई होप आपको थ्योरी अच्छे से समझ आई हो, क्या बेनिफिट्स हैं टुवर्ड्स कस्टमर्स, टुवर्ड्स सोसाइटी, टुवर्ड्स बिजनेस इटसेल्फ। तो अब हमने करना है एमसीक्यू प्रैक्टिस, जिससे आपको ये टॉपिक अच्छे से याद हो जाएगा। पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब ई कॉमर्स। ई कॉमर्स को सबसे बेस्ट कौन सा ऑप्शन डिस्क्राइब कर रहा है? पहला तो ये बाइंग एंड सेलिंग ओनली थ्रू फिजिकल स्टोर्स, कि मार्केट में जाके शॉप्स में घूम के आपने बाइंग एंड सेलिंग करनी है गुड्स एंड सर्विसेज। तो फिजिकल स्टोर्स में तो जाता ही नहीं है ई कॉमर्स में। ठीक है, देन बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज थ्रू इलेक्ट्रॉनिक नेटवर्क, मेनली द इंटरनेट का यूज़ करके जब हम ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं, बाइंग एंड सेलिंग करते हैं कहीं पे भी बैठ के किसी भी टाइम पे, तो उसे हम ई कॉमर्स बोलते हैं। ऑप्शन बी इसका करेक्ट हो जाएगा। बाकी ऑप्शंस भी देख लेते हैं। मैन्युफैक्चरिंग ऑफ गुड्स यूजिंग मशीन्स, तो ये तो इररेलेवेंट ऑप्शन है। ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स, ये भी इररेलेवेंट क्वेश्चन। नेक्स्ट है आप लोगों के पास, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट एन अपॉर्चुनिटी प्रोवाइडेड बाय ई कॉमर्स। ई कॉमर्स के द्वारा कौन सी अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड नहीं की जाती? ग्लोबल मार्केट रीच, ये भी हमें मिलता है ई कॉमर्स की वजह से। 24/7 बिजनेस ऑपरेशंस भी मिलते हैं। लिमिटेड कस्टमर बेस और लोअर ऑपरेशनल कॉस्ट, हमें पता है ऑपरेशन कॉस्ट लो हो जाती है क्योंकि हमें रेंट नहीं पे करना, हमें कोई फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर पे ऊपर खर्चा नहीं करना, इलेक्ट्रिसिटी बिल्स नहीं भरने, तो लोअर रेटिंग कॉस्ट भी हो जाती है। बट कौन सी अपॉर्चुनिटी नहीं मिलती हमें ई कॉमर्स में? लिमिटेड कस्टमर बेस। यहाँ पे तो अनलिमिटेड कस्टमर बेस मिलता है बिजनेस को, क्योंकि हमारी रीच ग्लोबल भी हो जाती है, डोमेस्टिक तो होती ही है। सो ऑप्शन सी इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, वन ऑफ द मेजर बेनिफिट ऑफ ई कॉमर्स टू द बिजनेस। कौन सा मेजर बेनिफिट है ई कॉमर्स का बिजनेसेस को? हायर इन्वेंट्री कॉस्ट हाई हो जाना, इंक्रीज्ड पेपर वर्क, रिड्यूस्ड ऑपरेटिंग कॉस्ट, लिमिटेड मार्केट एक्सेस। देखो, इन्वेंट्री कॉस्ट तो वैसे ही कम हो जाएगी, ठीक है, उसके बाद पेपर वर्क इसमें रिड्यूस हो जाता है, इंक्रीज तो होता नहीं है। लिमिटेड मार्केट एक्सेस नहीं मिलता, हमें ग्लोबल रीच मिलती है ई कॉमर्स में। तो इसका बेस्ट क्या है मेजर बेनिफिट? रिड्यूस ऑपरेटिंग कॉस्ट। ई कॉमर्स की वजह से बिजनेसेस की जो ऑपरेटिंग कॉस्ट है या फिर ऑपरेशन कॉस्ट है वो कम हो जाती है।
क्योंकि हमारे एक्सपेंसेस रिलेटेड टू रेंट, पेपर वर्क, एडवर्टाइजमेंट, मैन पावर ये सब कम हो जाते हैं। नेक्स्ट है विच बेनिफिट ऑफ ई कॉमर्स इज़ मेनली इंजॉयड बाय कस्टमर। ई कॉमर्स के कौन से बेनिफिट है जो कस्टमर इंजॉय करता है। 24/7 शॉपिंग कन्वीनियंस, प्रोडक्शन कॉस्ट का बढ़ जाना, ये तो प्रोड्यूसर पॉइंट ऑफ व्यू से और ये ई कॉमर्स का बेनिफिट नहीं है। हायर ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट, ये भी नहीं। लिमिटेड प्रोडक्ट चॉइस, नहीं, प्रोडक्ट चॉइस तो उसको बहुत मिल जाती है, बहुत सारे ऐसे प्लेटफॉर्म्स पे वो कंपेयर करके देख सकता है जहाँ पे उसको बेस्ट मिलेगा वहाँ से वो ख़रीद लेगा। बट 24/7 शॉपिंग कन्वीनियंस मिल जाती है, चाहे आप रात के 12 बजे, 1 बजे, 2 बजे भी ऑर्डर करो तो भी आप सामान है वो ऑर्डर हो जाता है ई कॉमर्स की वजह से। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ बेनिफिट ऑफ ई कॉमर्स टू सोसाइटी। सोसाइटी की तरफ उसके क्या बेनिफिट हैं। ट्रैफिक कंजेंशन बढ़ गई है, रिड्यूस एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़, बेटर एक्सेस टू गुड्स एंड सर्विसेज इन रिमोट एरिया, और ऑप्शन डी है हमारे पास हायर पोल्यूशन ड्यू टू शॉपिंग ट्रिप्स। देखो हमने बाहर जाना बंद कर दिया है बहुत ज़्यादा ई कॉमर्स की वजह से, तो पोल्यूशन तो क्रिएट होना कम हो गया है। एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़, नो डाउट सेल्स एग्जीक्यूटिव की कम हुई है बट दूसरी तरफ बढ़ी भी है। ट्रैफिक कंजेंशन इंक्रीज़ नहीं हुआ, डिक्रीज़ हुआ है, तो बेटर एक्सेस मिल जाता है रिमोट एरिया में। जो छोटे छोटे एरियाज़ हैं वहाँ पे भी अब गुड क्वालिटी ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज प्रोवाइड होना स्टार्ट हो गए हैं। 6th क्वेश्चन है विच फीचर ऑफ ई कॉमर्स अलाउ बिजनेसेस टू सेल प्रोडक्ट अक्रॉस नेशनल बाउंड्रीज। कहते कौन सा फीचर है ई कॉमर्स का जिसने बिजनेसेस के प्रोडक्ट को नेशनल बाउंड्रीज तक सेल करवाया है। लोकल मार्केटिंग, ग्लोबल रीच, पेपर बेस्ड इंडस्ट्री, ट्रेडिशनल डिस्ट्रीब्यूशन। तो ये ऑप्शन तो वैसे ही रेलेवेंट है। लोकल मार्केटिंग तो दूसरे बिजनेसेस में मिलती है जो फिजिकल बिजनेस है, बट जो ई कॉमर्स बिज़नेस है उसमें हमें ग्लोबल रीच मिलती है, हम बाहर तक अपने प्रोडक्ट्स को सेल कर सकते हैं अपनी होम कंट्री में बैठकर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7 विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ डायरेक्ट बेनिफिट ऑफ ई कॉमर्स फॉर कस्टमर। कस्टमर्स के लिए डायरेक्ट बेनिफिट क्या है। लेस प्रोडक्ट इन्फॉर्मेशन, ईजी प्राइस कंपैरिजन, इंक्रीज पेपर वर्क, फिक्स्ड बिजनेस आवर। फिक्स्ड बिजनेस आवर्स तो मिलते नहीं हैं, यहाँ पे 24/7 सर्विसेज मिलती हैं। पेपर वर्क हमारा रिड्यूस हुआ है। प्रोडक्ट इन्फॉर्मेशन ज़्यादा मिलती है एज़ कम्पेयर टू फिज़िकल शॉपिंग में। तो इजी प्राइस कंपैरिजन मिल जाता है हमें ई कॉमर्स में। हम अलग अलग वेबसाइट और ऑनलाइन पोर्टल्स में कंपेयर करके देख सकते हैं सेम प्रोडक्ट के कितने प्राइस डिफरेंसेस हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8 अपॉर्चुनिटी ऑफ ई कॉमर्स दैट एनेबल फर्म टू सर्व कस्टमर एट एनी टाइम। कहते हैं किसी भी टाइम हाँ बिजनेसेस अपने कस्टमर को सर्व कर सकता है, वो कौन सी अपॉर्चुनिटी है। ग्लोबलाइजेशन, 24/7 अवेलेबिलिटी, आउटसोर्सिंग एंड वेयर हाउसिंग। तो 24 घंटे और 7 दिन काम करने वाली जो अपॉर्चुनिटी है ये ई कॉमर्स की एनेबल करती है बिजनेसेस को अपने कस्टमर्स तक सर्विसेज प्रोवाइड करना कभी भी किसी भी टाइम। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 9 विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ बेनिफिट ऑफ ई कॉमर्स टू बिजनेस। ई कॉमर्स का कौन सा बेनिफिट नहीं है बिजनेसेस को। फास्टर कम्युनिकेशन विद कस्टमर, ये तो होता है। वाइडर मार्केट कवरेज, ये भी होता है। पेपर वर्क इंक्रीज नहीं होता, पेपर वर्क रिड्यूस होता है, तो ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, ये चीज़ नहीं होती। बेटर कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट भी होता है। लास्ट क्वेश्चन विच स्टेटमेंट रिगार्डिंग ई कॉमर्स इज ट्रू। ई कॉमर्स के रिगार्डिंग कौन से स्टेटमेंट ट्रू है। सबसे पहले इट कैन बी कंडक्टेड ऑनलाइन विद इन वन कंट्री। सिर्फ हम एक ही कंट्री में इसको यूज़ कर सकते हैं, इसको कंडक्ट कर सकते हैं, नहीं, ये तो ग्लोबल रीच तक जाता है। इट रिक्वायर्स फिजिकल इंटरेक्शन बिटवीन बायर एंड सेलर। क्या है यहाँ पे हमें फिजिकली अवेलेबल होना पड़ेगा शॉपिंग करने के लिए, बायर को भी और सेलर को भी, नहीं। इट फैसिलिटेट्स ऑनलाइन बाइंग एंड सेलिंग, पेमेंट्स एंड इंफॉर्मेशन एक्सचेंज। इट इज़ यूजफुल ओनली फॉर लार्ज मल्टीनेशनल कंपनीज, ऐसा नहीं है। तो ऑप्शन ए भी गलत है, बी भी गलत है और डी भी गलत है। ऑप्शन सी करेक्ट है कि ये हेल्प करता है ऑनलाइन बाइंग एंड सेलिंग, पेमेंट करने के लिए और इन्फॉर्मेशन को एक्सचेंज करने के लिए। ऑप्शन सी इसका करेक्ट हो जाएगा। तो ये थी आज की आपकी क्लास थ्योरी प्लस MCQ। आई होप आपको क्लास अच्छी लगी हो। अगर आपको क्लास अच्छी लगी हो चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर एंड लाइक ज़रूर करना, प्लस अपना फीडबैक मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर देना। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।